हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अरोरा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक और वो है मॉडल वर्ब्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। पहले हम मॉडल वर्ब्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सो टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड बी रेडी। तो अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। तो मॉडल वर्ब्स आखिर होती क्या हैं? Modal verb is an auxiliary verb that expresses necessity, possibility, likelihood, ability, permission, request, capacity, suggestion, strength, authority, order, obligation और advice। तो मतलब मॉडल वर्ब हमारी मेन वर्ब तो नहीं है, बल्कि हमारे सेंटेंस के लिए एक हेल्पिंग हैंड जैसी होती है, जो ये बताने में हमारी हेल्प करती है हम किस तरीके से बात करना चाहते हैं। जैसे कि बात करते हैं पॉसिबिलिटी बताने की, तो अगर जो चीज हम बोल रहे हैं उसके होने की पॉसिबिलिटी कम है तो हम माइट का यूज करेंगे सेंटेंस में। लेकिन अगर मान लो कि उसके होने की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा है तो हम मे का यूज करेंगे। तो मतलब जब इंग्लिश के सेंटेंसेस में इन वर्ब्स का यूज करते हैं तो हमारी बात और भी साफ तरीके से सामने वाले तक पहुंचती है। जैसे कि अगर मैं अपने किसी दोस्त को एडवाइस दूंगी तो मैं बोलूंगी यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। पर अगर मान लो मैं टीचर हूं और मुझे यही सेंटेंस अपने स्टूडेंट को बोलना है तो वो एडवाइस नहीं बल्कि एक ऑर्डर होगा, राइट? तो मैं बोलूंगी यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। ओके, तो आई होप अब सब आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी कि एडवाइस देने के लिए या कुछ सजेस्ट करने के लिए, किसी को परमिशन देने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करते टाइम, किसी काम को ना करने देने के लिए, ऐसे बहुत सारे वक्त हमें सेंटेंसेस बोलते टाइम मॉडल वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। So it basically gives information about the function of main verb. तो basically मॉडल वर्ब क्या करती है? हमारे मेन वर्ब की फंक्शन के बारे में बताती है। अब हम आते हैं इस बात पर कि आखिर मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। तो मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड, शैल, विल, वुड, ought to, had better, used to, need और dare, ये सब मॉडल वर्ब्स होती हैं। नीड और डेयर वैसे सेमी मॉडल्स कहलाते हैं क्योंकि इनका यूज मेन वर्ब की तरह भी हो सकता है और मॉडल वर्ब की तरह भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम पैटर्न्स की। अगर हम किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हैं तो उसे किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है इस बारे में हम बात करेंगे। पहला, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगी और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए, इट माइट रेन टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर इट जो है वो सब्जेक्ट है, माइट मॉडल वर्ब और रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब एंड आईएनजी। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगी, फिर बी आएगा, फिर वर्ब और फिर उसके बाद उसके साथ आईएनजी जोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल, इट माइट बी रेनिंग। ठीक है, तो इट क्या हो गया? सब्जेक्ट, माइट मॉडल वर्ब, बी आया और रेनिंग मतलब वर्ब आईएनजी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मतलब पहले सब्जेक्ट आया, फिर मॉडल वर्ब आई, फिर बी और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ही माइट बी वरिड। तो ही सब्जेक्ट हो गया, माइट मॉडल वर्ब, बी और वरी, वरी की थर्ड फॉर्म दैट इज वरिड। ठीक है, उसका यूज हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब पहले सब्जेक्ट आया, फिर मॉडल वर्ब, फिर बी और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, इट माइट बी रिस्की। अब रिस्की कोई वर्ब नहीं है यहाँ पर, रिस्की क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले सब्जेक्ट आया इट, फिर माइट जो कि मॉडल वर्ब है, फिर बी और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट दैट इज रिस्की। नेक्स्ट, फिर पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आया? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगी, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मतलब अगर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो मॉडल वर्ब बी के साथ भी आ सकती है और हैव के साथ भी। ठीक है, एग्जाम्पल, द डॉक्टर माइट हैव लेफ्ट। यहाँ पे द डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, माइट मॉडल वर्ब हो गई, हैव आया और लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म। ओके, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे मे एंड माइट की, उसमें से भी मे की। ठीक है, फर्स्ट, यूज टू टेक फॉर्मल परमिशंस। ठीक है, अब ये बता रहा है कि मे का यूज एक्चुअली किन किन सिचुएशंस में किया जा सकता है। तो पहला क्या बोल रहा है वो? इट इज यूज टू टेक फॉर्मल परमिशंस, कि अगर हमें किसी से फॉर्मली परमिशन लेनी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मॉडल वर्ब मे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मे का। किस टाइम पे? जब हम किसी से फॉर्मली परमिशन ले रहे हो। जैसे कि अगर मुझे टीचर से परमिशन लेनी है कि क्या मैं बाहर जाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा? मे आई गो आउट।
या फिर मे आई कम इन, मे आई हेल्प हिम, मे आई क्लीन द बोर्ड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये कब यूज हो रहा है मे का? टू टेक फॉर्मल परमिशन। ओके, नेक्स्ट, यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मे का यूज उन सेंटेंसेस में भी होता है जहां हमें किसी को ब्लेसिंग देनी हो या किसी के लिए कोई दुआ या बददुआ मांगनी हो, तो उन सब में मे का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मे यू गेट एवरीथिंग यू वांट। ठीक है, मतलब भगवान करे तुम्हें वो सब मिले जो तुम चाहते हो। तो वहां पर भगवान एक्चुअली गॉड को लिखना भी नहीं पड़ रहा। तो मे यू गेट एवरीथिंग यू वांट वो कैसे पॉसिबल है? भगवान की दया से ही पॉसिबल है, तो अंडरस्टूड है। तो ये ब्लेसिंग की तरह होगा कि मे यू गेट एवरीथिंग यू वांट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे गॉड गिव यू द स्ट्रेंथ टू ओवरकम दिस लॉस। नेक्स्ट, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। नेक्स्ट, मे योर बिजनेस ग्रोज लीप्स एंड बाउंड्स। अब यहाँ पर बिजनेस ग्रोज लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है कि तुम्हारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ठीक है, नेक्स्ट, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। किसी के मरने पर ये बोला जाता है और इसका मतलब होता है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, नेक्स्ट, यूज टू शो फ्यूचर पॉसिबिलिटी। मतलब मे का यूज फ्यूचर पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ही मे गो टू आगरा टुमारो, it may rain today, he may get the punishment, the patient may survive. Okay, next, generally may and might are used interchangeably, but at some places only might is used. तो ज्यादातर केसेस में जहां मे का यूज करते हैं वहां माइट का यूज भी हो सकता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं या कुछ केस ऐसे होते हैं जहां सिर्फ माइट का यूज ही किया जाता है। फर्स्ट, if the sentence is in past tense then might is used। मतलब अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है यानी कि भूतकाल में है तो हमेशा might का यूज होगा। एग्जाम्पल, he said that he might go tomorrow। उसने ऐसा कहा कि वो शायद कल जाएगा। अब क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसीलिए हमने यहाँ पर might का यूज किया। नेक्स्ट, she said that she might clear the examination, he worked really hard so that he might get successful। okay, next, when the possibility of happening is the least then might is used। जब किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो तब माइट का यूज होता है। जैसे कि इट माइट रेन टुमारो, तो मतलब अगर 20% पॉसिबिलिटी है तो हम बोलेंगे इट माइट रेन टुमारो, लेकिन अगर बादल अच्छे खासे दिख रहे हैं तो हम बोल देंगे इट मे रेन टुमारो। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस? नेक्स्ट, द पेशेंट माइट सर्वाइव। जब पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट, द कल्प्रिट्स माइट गेट द पनिशमेंट। अब बात करते हैं मस्ट की। इट इज यूज्ड इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें थोड़े स्ट्रिक्ट होकर बात करनी होती है। ठीक है, या स्ट्रिक्ट होकर कोई एडवाइस देनी होती है। ठीक है, तब हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी कि एक ऐसा काम जो हमें करना ही होगा। तो जब हम किसी इंसान से ऐसा कोई काम करने को बोल रहे होते हैं जो उसको करना ही है हर हालत में, तब हम मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, पर वो इंसान कोई स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए, उस केस में वो कोई नोन होना चाहिए, अपना नहीं, नोन। ओके, इट इज यूज फॉर गिविंग ऑर्डर्स। किसी को ऑर्डर्स देने के लिए मस्ट का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ प्रोहिबिशन। जब किसी काम को करने की मनाही हो या वो काम करना कानून के खिलाफ हो तब भी हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हम मस्ट का यूज ही करते हैं, लेकिन पास्ट में मस्ट की जगह पर हम हैव टू का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू मस्ट ब्रिंग अ पैक्ड लंच टुमारो। एक बॉस अपने एम्प्लॉइज को ऑर्डर दे रहा है या एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा है सारे कि कल घर से सब लंच पैक करवा कर लेकर आएंगे। तो वहां पे वो मस्ट का, क्योंकि वहां पे वो ऑर्डर दे रहा है इसलिए हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का। शुड का यूज नहीं करेंगे उसके लिए। ओके, नेक्स्ट, यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ। अब अगर मान लो माता पिता बहुत ज्यादा गुस्से में क्योंकि तुम बहुत देर से फोन यूज कर रहे हो तो वो बोलेंगे यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, इससे पहले कि तुम्हें झापड़ आ जाए गाल पर, है ना? तो किसका यूज करा? मस्ट का। शुड का यूज नहीं किया उन्होंने उस टाइम। नेक्स्ट, यू मस्ट गेट वन ऑफ द न्यू कार्स। ठीक है, क्या पे वो बोल रहा है कि तुम्हें कुछ जो तुम इतनी सारी कार है उनमें से कोई एक खरीद लेनी चाहिए, और वो भी तब जब तुम्हारी सारी कारें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या टार्निश हो चुकी हैं, तब उसने किसका यूज किया? मस्ट का यूज किया। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट पार्क हियर। जब प्रोहिबिशन है, मतलब जब तुम गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, वो कानूनी जुर्म होगा, तुम्हें फाइन लगेगा या जो भी है, तब तुमने मस्ट का यूज किया। यू मस्ट नॉट पार्क हियर। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट डिले द प्लान। ओके, अब हम बात करेंगे कैन की। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी। इसका यूज एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए होता है।
इट इज यूज टू ग्रांट परमिशन, जब हम परमिशन मांग रहे हो या हमें किसी को कुछ यूज करने की उन्हें परमिशन देनी हो तब हम कैन का यूज करते हैं। इट इज यूज टू शो पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी, किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी जब मैक्सिमम हो तब हम कैन का यूज करेंगे, ओके। या फिर हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में या कैपेसिटी के बारे में बात करनी हो तब भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही कैन प्ले द पियानो, अब उसकी एबिलिटी दिखा रहा है कि वो पियानो बजा सकता है, तो उसने क्या बोला, ही कैन प्ले द पियानो। नेक्स्ट, we can visit my brother when we would be in Australia, जब हम ऑस्ट्रेलिया में होंगे तब हम हमारे भाई से या अपने भाई से मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट, यू कैन नॉट यूज माई टेबल, तुम मेरे टेबल का यूज नहीं कर सकते, परमिशन नहीं दे रहा है वो। नेक्स्ट, यू कैन लर्न जापानीज एट स्कूल, तुम जापानीज अपने स्कूल में सीख पाओगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, बहुत हाई चांसेस हैं उसको सीखने के, इसलिए वो कैन यूज कर रहा है। अब ये जो एक इंपॉर्टेंट बात है और जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि एबल टू और कैन का यूज एक साथ नहीं हो सकता, ओके। एग्जाम्पल, आई कैन नॉट एबल टू लिफ्ट 70 kgs वेट, तो ये गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम चीज को शो करते हैं, तो एट अ टाइम हम एक का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन नॉट लिफ्ट 70 kgs वेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन एबल टू डू माई वर्क, अब यहाँ पे कैन का भी यूज कर लिया एबल टू का, तो ये गलत हो गया सेंटेंस, तो एबल टू को हटा के हम क्या बोल देंगे, आई कैन डू माई वर्क। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुड की। जब पास्ट यानी कि भूतकाल की एबिलिटी के बारे में बात करनी होती है तब हम कुड का यूज करते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी बट इन past, okay. Example, Nancy could drive the car like a pro by the age of 18, जब वो 18 वर्ष की थी तब वो एक प्रोफेशनल की तरह कार चलाती थी। अब क्योंकि ये बात नैन्सी के पास्ट की है इसलिए हमें यहाँ could का यूज किया, कैन का यूज नहीं किया, ओके। नेक्स्ट, she could read the clock when she was 5, जब वो सिर्फ 5 वर्ष की थी तब वो घड़ी देख सकती थी, ठीक है। अब वो 5 वर्ष से देखती आ रही है तो इसकी पास्ट की एबिलिटी है, तो हमने यहाँ पे could का यूज किया, ओके। नेक्स्ट, द कैब ड्राइवर कुड हैव रिटर्न द मोबाइल टू द लेडी, अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कुड नहीं बल्कि कुड हैव आया है और सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि कैब ड्राइवर अगर चाहता तो उस लेडी का मोबाइल उसे लौटा सकता था। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस समझ आएगा, क्या कि अगर पास्ट में हम कोई काम कर सकते थे और हमने वो किया, जैसे कि नैन्सी कार चला सकती थी और उसने वो चलाई, तो हम सिर्फ कुड का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम वो काम कर सकते थे और हमने वो नहीं किया तो हम कुड हैव का यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कैब ड्राइवर के साथ कुड हैव का यूज हुआ, ओके। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, शी कुड हैव गॉन टू द पार्टी, वो पार्टी जा सकती थी, वो चाहती तो पार्टी जा सकती थी। नेक्स्ट, you could have done that course without thinking about judgments, okay. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड का यूज रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, कुड आई हैव योर बुक, कुड आई गेट सम फूड, कुड यू प्लीज शिफ्ट, तो यहाँ पर हम जब पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी से तो हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले मॉडल वर्ब यानी कि शुड की, ओके। इट इज यूज टू शो ड्यूटी, जब किसी की उनको ड्यूटी याद दिलानी हो, जब किसी इंसान को उसकी ड्यूटी याद दिलानी हो तब हम शुड का यूज करते हैं। और इस केस में वो जो इंसान होता है वो बहुत ज्यादा नोन होता है, ठीक है, या हम उससे बहुत फ्रेंडली होते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं, क्योंकि इसका यूज स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं होता। नेक्स्ट, इट इज यूज टू गिव एडवाइस एंड सजेशन, किसी को, दोस्त को या रिश्तेदार को एडवाइस या सजेशन देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, यू शुड बाय अ कार, अब जैसे मेरे दोस्त को मैं बोल रहा हूँ कि तुम इतना ट्रैवल करते हो तो यू शुड बाय अ कार, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन स्किल इन डेवलपमेंट, अब यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते दैट द गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, ओके। हम ये क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, या फिर एज अ कंट्री उसके क्या एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, या वो हो सकता है या फिर गवर्नमेंट ऑलरेडी उस काम को कर रही है। तो इन सब रीजंस के चलते, क्योंकि ये सब डाउट्स ऑलरेडी हमारे दिमाग में है, तो हम इसीलिए यहाँ पर मस्ट का यूज नहीं कर सकते कि उसको करना ही करना चाहिए, ऐसा नहीं पॉसिबल। हम बोलेंगे शुड बोलेंगे ताकि अगर वो चाहे तो वो ये काम कर सकती है। द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट, इट इज यूज टू कंफर्म अ डाउट, अगर हमें कोई डाउट होता है तो उसको कंफर्म करने के लिए भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। शुड आई प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, शुड आई बाय अ न्यू हाउस। It is used in if clause to show possibility. जब sentences
जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पर इफ की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, शुड का यूज भी कर सकते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, शुड यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल द मैनेजर। अब इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते थे, इफ यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम कॉल द मैनेजर, या फिर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल द मैनेजर। इन दोनों तरीकों से भी लिखा जा सकता था, लेकिन इसका सबसे बेटर तरीका कौन सा होगा, शुड यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल द मैनेजर, या फिर शुड यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल अस। Should your sister arrive tomorrow, I will meet her. लेकिन अगर मान लो should your sister arrive tomorrow की जगह होता if your sister arrives tomorrow, I will meet her. अब ये हमने देखा कि जब यहाँ पर should आया पहले तो arrive आया, लेकिन अगर if आ रहा है तो arrives आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जब सेंटेंस should से स्टार्ट होता है तब सब्जेक्ट का वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी होता है तब भी इस केस में हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे या उसको ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर इफ आ रहा है स्टार्टिंग में तो वहां पर हम एस या ईएस जोड़ देंगे, जैसे इफ योर सिस्टर अराइव्स टुमारो आई विल मीट हर, क्योंकि उस केस में सब्जेक्ट का वर्ब पे इफेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, शुड इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट। शुड का यूज लेस्ट के बाद भी होता है। एग्जाम्पल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। संभाल कर चलो इससे पहले कि तुम गिर जाओ। ठीक है, तो वहां पे हमने शुड का यूज कर सकते हैं। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। Even when should is removed, s और es form of verb is not used. और अगर यहाँ से हम should को remove भी कर दें, उसको हटा भी दें, तब भी हम verb के साथ s या es को नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ask him to work hard lest he fails, तो ये गलत हो जाएगा। भले यहाँ पे should नहीं है लेकिन he के बाद fails नहीं आना चाहिए। वैसे नॉर्मल रूल यही कहता है, पर क्योंकि यहाँ पे less है इसलिए हम he के बाद fails नहीं लगा सकते। हमें क्या लिखना होगा, ask him to work hard lest he fail। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नॉट का यूज लेस्ट के बाद नहीं हो सकता। नॉट इज नॉट यूज्ड आफ्टर लेस्ट। एग्जाम्पल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल, ये गलत हो जाएगा। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, ये भी गलत हो जाएगा। तो नॉट को हटाना पड़ेगा अगर हमें सेंटेंस को ठीक करना है। तो यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।